and welcome back. So today we're gonna discuss about Sir Philip Sidney. Guys, Sir Philip Sidney का एक बहुत बड़ा नाम है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर एंड स्पेशली एलिजाबेथन एज के अंदर, जब इंग्लिश लिटरेचर काफ़ी पीक पर था। और इसके अंदर जो सर फिलिप सिडनी है, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है। फाइन, क्योंकि सर फिलिप सिडनी ना कि खाली पोइट ही, ये एक राइटर रहे हैं, एक कोटियर भी रहे हैं, एक ट्रैवलर भी रहे हैं, और ये एक नाइट भी रहे हैं। यानी कि किसमें, यहाँ वो इंग्लिश आर्मी में भी रहे हैं। और बाद में इनकी डेथ का रीज़न भी एक बैटल बनती है, जबकि वो लड़ रहे थे स्पेनिश के खिलाफ, स्पेन के खिलाफ लड़ रहे थे, तो उनकी डेथ हो जाती है। चलिए हम थोड़ा सा देखते हैं। इनकी जो पैदाइश है वो पैदा हुए 1554 में, और इनकी डेथ हो जाती है 1586 में। जस्ट 32 ईयर्स की ज़िंदगी, एक छोटी सी लाइफ स्पैन जीते हैं ये, और इनकी डेथ हो जाती है उसी बैटल की वजह से। एक रीज़न बनता है। ये एक एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से बिलोंग करते हैं। पैदा कहाँ पे हुए थे? कैंट में, इंग्लैंड के अंदर पैदा हुए थे। जो उनकी अर्ली स्कूलिंग है वो श्रूसबरी स्कूल से हुई है, वहाँ से हुई है। और वहीं पर उसी दौरान ये फ्रेंड बनते हैं किसके? फुल्के ग्रिवेले, इनके जो काफ़ी क्लोज फ्रेंड बनते हैं, जो उनको इनके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। और बाद में वो क्या करते हैं, फुल्के क्या करते हैं, सिडनी की बायोग्राफी लिखते हैं, जिसमें उनके बारे में सारी चीज़ें लिखते हैं। तो उस वर्क से, इसकी बायोग्राफी से हमें बहुत कुछ पता चलता है सर फिलिप सिडनी के बारे में। फाइन, देन अब देखिए, जो सर फिलिप सिडनी है, ये इतने बड़े राइटर थे कि जो एडमंड स्पेंसर हैं वो इनसे काफ़ी इंस्पायर थे। तो एडमंड स्पेंसर ने क्या किया, अपना जो बहुत बड़ा वर्क शेफर्ड्स कैलेंडर पूरा डेडिकेट कर दिया था सर फिलिप सिडनी के लिए। फाइन, और उसके बाद 1566 के करीब, 1566-67 के करीब इन्होंने ज्वाइन किया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के कॉलेज ज्वाइन किया वहाँ। तो लेकिन किसी रीजंस की वजह से वो वहाँ से निकले 3 साल के बाद, लेकिन विदाउट डिग्री वो वहाँ से निकले। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विदाउट डिग्री ये वहाँ से निकल गए। फाइन, और फाइनली बाद में 1575 में ये बन जाते हैं कोटियर, क्वीन एलिजाबेथ के कोर्ट में ये एज ए कोटियर बन जाते हैं। क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ भी काफ़ी इंस्पायर थी इनसे, यानी कि इनके वर्क से, इनकी पर्सनैलिटी से काफ़ी इंस्पायर थी वो। तो 1579 में क्या होता है, एक यानी कि एक बात चलती है, वो ये कि क्वीन एलिजाबेथ शादी करने जा रही हैं किसके साथ? ड्यूक ऑफ अंजो के साथ। हालांकि क्वीन एलिजाबेथ ने बाद में शादी नहीं की, वो यानी कि एक वर्जिन ही थी, और उनकी डेथ भी हो जाती है 1603 में। 1603 में उनकी डेथ हो जाती है, तो वो शादी नहीं करती है, और नहीं कोई उनके बच्चे हैं, कोई शादी नहीं करती है वो। लेकिन एक बात चली थी एक टाइम पे कि ये कहा जा रहा था कि वो शादी करने वाले हैं। तो जब सर फिलिप सिडनी को पता चला, बिकॉज ही वाज हिज कोटियर, और उसने काफ़ी ट्रैवल भी किया था और उसे पता था, तो उन्हें ये लगा कि जो ड्यूक ऑफ अनुज है वो अपने इन फॉरेन पॉलिसीज़ के लिए इसका एलिजाबेथ क्वीन का यूज़ कर सकता है, यानी कि ये सारे इंग्लैंड को दांव पे लगा सकता है। तो इसने क्या किया, एलिजाबेथ को बताया, उसमें इसने इसको ये बताया कि वो नहीं, ये उनसे शादी नहीं करने चाहिए उनको, अपना यानी कि एक डिसअप्रूवल दिखाया, कहा कि मतलब कुछ बहुत सारी चीज़ें बयान करे, रीजंस बताए। लेकिन उस वक्त जो क्वीन एलिजाबेथ है उनको अच्छा नहीं लगा इस चीज़ से। तो उसका जो रिज़ल्ट क्या हुआ वो कि जो फिलिप सिडनी है, इनको अपना कोर्ट छोड़ना पड़ा, वहाँ से उनको निकलना पड़ा। तो फिर बाद में अपनी बहन जो इनकी मैरी जो इनकी सिस्टर है, इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा इनकी लाइफ में, तो उनके साथ रहने लगे। क्योंकि जो मैरी है, आपको पता है गाइज एक बात है कि सर फिलिप सिडनी के जितने भी वर्क्स हैं, उनके लाइफ टाइम में एक वर्क भी पब्लिश नहीं हुआ था, प्रिंट नहीं हुआ था। बाद में सारे के सारे वर्क किसने प्रिंट करवाए थे, कितने पब्लिश करवाए थे, और कुछ वर्क्स को कंप्लीट भी किया था इसकी बहन मैरी ने कंप्लीट किए थे। फाइन, तो देन व्हाट हैपेंड, 1583 में वो क्या करते हैं, शादी कर लेते हैं फ्रांस से। ठीक है, फ्रांस एक लड़की है, उससे शादी कर लेते हैं, और उसी साल फिर वो नाइटहुड भी उनको मिलती है, वो भी एक नाइट बन जाते हैं। ठीक है, तो बाद में 15 यानी कि वो वापस कोर्ट को रिज्वाइन कर लेते हैं। बाद में क्वीन एलिजाबेथ उनको बुलाती हैं, तो कोर्ट को दोबारा ज्वाइन कर लेते हैं। तो जब एज ए नाइट वो क्या एक जंग में जाते हैं, बैटल ऑफ ज़फेन। बैटल ऑफ ज़फेन यानी कि ये क्या था, ये एक इंग्लिश सपोर्टेड नेदरलैंड की लड़ाई थी, किसके साथ? ये थी स्पेनिश आर्मी के साथ में। तो स्पेन के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। तो उस बैटल में ये काफ़ी ज़ख्मी हो जाते हैं, और उसके कुछ दिनों के बाद इनकी डेथ हो जाती है। तो
तो गैस कहा जाता है कि जो फिलिप सिडनी थे ये इतने जेनरस थे, यानी कि जो पानी पी रहे थे ये, उसने क्या देखा कि उसके जो दूसरे सिपाही है वो मतलब ज़ख्मी है, तो अपनी खुद ज़ख्मी हालत उसने खुद को पानी पे उनको पानी ऑफ़र किया, यानी कि एज ए ह्यूमन भी ये काफ़ी यानी कि एक बहुत अच्छे इंसान रहे हैं। एंड देन जो उनका जो थाई गार्ड था, यानी कि जो लड़ाई में जो पहनते हैं आर्मर्स पहनते हैं, तो उसने क्या देखा कि उसके कुछ सिपाही हैं जो जिनको आर्मरी ज़्यादा पूरी नहीं है, सेफ्टीज़ नहीं, उसने अपनी थाई गार्ड निकाल दी, ठीक है, उनको दे दी, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं कैसे ज़्यादा आर्मरी पहन के रहो, सेफ्टी पहन के रहो डिफेंस की, जबकि मेरे सिपाही के पास नहीं, वो निकाल के उनको दे दी। बाद में उनको थाई में लगी थी, तो फिर क्या हो गया, ये वाउंड हो गए, काफ़ी ज़ख्मी हो गए, तो देन इनकी डेथ हो जाती है बाद में इनकी डेथ हो जाती है। फाइन। सॉरी, अब अगर इनके हम वर्क्स की बात करेंगे, इनके वर्क्स काफ़ी मशहूर रहे हैं। सबसे पहला इनका जो वर्क है आर्किडिया, ये वर्कर्स में इसमें जो वर्क्स है मैं इनको डिस्कस तो नहीं करूंगा कि ये वर्क्स की क्या समरी क्या डिटेल है, मैं आपको ये बताऊंगा इनके जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं जो आपको नेट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपको हाईलाइट कर दूंगा, तो बाकी वर्क्स में आपको डिटेल में नहीं बताऊँगा। सबसे पहले ये वर्क है, इज डेडिकेटेड टू हर सिस्टर, टू हिज सिस्टर मैरी। फाइन। तो 1590 में ये जो वर्क है पब्लिश होता है, इनकी डेथ के बाद, यू नो वेरी वेल कि जो इनकी लाइफ टाइम में कोई भी वर्क पब्लिश नहीं हुआ था, तो 1590 में ये वर्क क्या होता है, पब्लिश होता है, लेकिन इनकम्प्लीट होता है। बाद में मैरी इस वर्क को कंप्लीट करती हैं और 1598 में इसको कम्प्लीटली पब्लिश करवाती है। और इसके बारे में एक और सॉरी, एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि रिचर्डसन है, इनकी एक नावल है, मशहूर नावल है पैमेला, ठीक है। पैमेला जो नावल है उसका जो टाइटल है ना, उसके अपने हीरोइन का नाम रखा पैमेला होता है, वो कहाँ से लेते हैं, वो इसी वर्क से लेते हैं, क्योंकि आर्किडे के अंदर भी एक लड़की होती है पैमेला, ठीक है, तो इसी से लेते हैं वो नाम पैमेला और फिर उसी पे वो नावल लिखते हैं, ठीक। सो उनका जो दूसरा वर्क है एन एपोलॉजी फॉर पोइट्री, या इनको कॉमनली ये इस नाम से जाना जाता है कि द डिफेंस ऑफ पोइजी। द डिफेंस ऑफ पोइजी क्या है गाइज, एक्चुअली ये एक आंसर है किसका, एक स्टेफन गॉसिन ने क्या किया था, एक पैम्पलेट निकाला था, एक पैम्पलेटर से उसने एक पैम्पलेट निकाला था 1579 में। 1579 में इसने क्या किया था, इन्होंने एक पैम्पलेट निकाला था स्कूल ऑफ एब्यूज़। इसमें इन्होंने भर भर के जो पोइट्री है ना इसकी बुराई की थी कि इट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है, ये एक इमेजिनेशन है और कुछ नहीं है, ऑल दैट। तो इसके डिफेंस में क्या किया, सर फिलिप सिडनी ने द डिफेंस ऑफ पोइजी लिखा, ठीक है, एन एपोलॉजी फॉर पोइट्री ये लिखा उसने। तो इसमें उसने ये डिफेंड किया है पोइट्री को कि ये कैसे एक सोसाइटी के अंदर एक अहम रोल अदा करते हैं, हाउ इट बिकम्स अ सोर्स ऑफ रिक्रिएशन, ठीक है। ये बहुत सारे यानी कि प्लेटो से लेकर के मतलब क्लासिकल जो पोइट्री है उनकी एग्जांपल्स बहुत सारी लेकर के ये हम इसको डिफेंस करते हैं, बताते हैं। तो ये इनका बहुत ही सबसे एक इम्पॉर्टेंट वर्क माना जाता है जो अभी तक यानी कि पोइट्री को सपोर्ट करता है, डिफेंड करता है कि नहीं, पोइट्री इज नॉट जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है। देन ही राइट्स अनदर वर्क, इम्पॉर्टेंट वर्क, दैट इज एस्ट्रोफेल एंड स्टेला। एस्ट्रोफेल एंड स्टेला मीन्स स्टार लवर, ठीक है ना, स्टार लवर। तो ये एक्चुअली जो एस्ट्रोफेल एंड स्टेला है ये एक पायरेटेड वर्जन प्रिंट हुआ था 1591 में। पायरेटेड मीन्स कि ये एक अथॉराइज्ड वर्जन नहीं था, यानी कि एकदम पूरा स्क्रूटिनाइज नहीं था। 1591 में एक पायरेटेड वर्जन प्रिंट हुआ था, लेकिन बाद में इसको 1598 में एक अथॉराइज्ड वर्जन को प्रिंट कराया गया था। एक्चुअली एस्ट्रोफेल एंड स्टेला क्या है, इसमें 108 सॉनेट्स हैं और 11 सॉन्ग्स हैं, तो ये काफ़ी मशहूर वर्क है एस्ट्रोफेल एंड स्टेला। तो ये इसने किससे डेडिकेट किया था, लेडी पेनेलोप डियोरक्स, ठीक है। एक्चुअली बाद में इनकी शादी हो गई थी किसी और के साथ, तो फिर सर फिलिप सिडनी ने फ्रांस के साथ बाद में शादी कर ली। तो ये थे कुछ इनके इम्पॉर्टेंट वर्क। आई होप ये क्लियर है आपको, क्योंकि इसमें मैंने ये तो नहीं डिस्कस किया है कि वर्क्स के बारे में ज़्यादा, एक हल्की सी हिंट दी है, लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है इसके अंदर जितने भी उसके लाइफ के, करियर के और वर्क्स के रिलेटेड कितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो मैंने मैक्सिमम को कवर करने की इसमें कोशिश की है। तो बाकी में वीडियोस में जो है वर्क्स हैं इन्हीं के, या कोई भी वर्क्स है तो मैं एक एक वर्क को पूरे डिटेल में डिस्कस करूँगा होपफुल इंशाल्लाह।